नमस्कार मित्रों, यांचा अवांतर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। आज का विषय है जॉन डीवी का शिक्षा सिद्धांत और कार्य। जॉन डीवी का शिक्षा सिद्धांत क्या है? जॉन डीवी शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया मानते थे। उनकी मान्यता थी कि शिक्षा न तो सत्य है और न ही मनुष्य के जीवन की तैयारी का साधन। यह तो स्वयं जीवन है। मनुष्य कुछ जन्मजात शक्तियां लेकर पैदा होता है। सामाजिक चेतना में भाग लेने से उसकी इन शक्तियों का विकास होता है। इन्हें जॉन डीवी ने शिक्षा का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पक्ष माना है। जॉन डीवी वैज्ञानिक पक्ष में बालक की जन्मजात शक्तियों, रुचियों और व्यक्तिगत विशेषताओं को सम्मिलित करते हैं तथा सामाजिक पक्ष के अंतर्गत सामाजिक दशाओं, परिवार, आस पड़ोस, संघ, समूह, सभ्यता और संस्कृति को सम्मिलित करते हैं। मनुष्य समाज में रहते हुए नित्य नए अनुभव करता है और इन्हीं अनुभवों में से अपने तथा समाज के लिए उपयोगी अनुभवों का चयन करता है। इसी आधार पर जॉन डीवी ने कहा है कि शिक्षा अनुभव के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। जॉन डीवी के अनुसार मनुष्य जीवन का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, चारित्रिक और व्यावसायिक विकास होता है। इस विकास से ही मनुष्य अपने प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण पर नियंत्रण रखता है तथा उससे जो कुछ प्राप्त कर सकता है उसे पाने का प्रयास करता है। इसी आधार पर जॉन डीवी की मान्यता है कि शिक्षा व्यक्ति में उन सब क्षमताओं का विकास है जो उसको अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने और अपनी संभावनाओं को पूर्ति करने के योग्य बनाए। जॉन डीवी के प्रमुख शिक्षा सिद्धांत हैं। पहला, प्रयोजनवादी। जॉन डीवी कहते हैं कि किसी भी विचार, विश्वास या क्रिया को उसके परिणामों के आधार पर मापा जाता है और महत्व दिया जाता है। यदि उसका परिणाम व्यक्ति और समाज के लिए उपयोगी है तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत कर दिया जाता है। दूसरा सिद्धांत है बाल केंद्रित शिक्षा। जॉन डीवी कहते हैं कि प्रत्येक बच्चे को उसकी आवश्यकता, क्षमता और रुचि के अनुसार विकसित होने का पूरा अवसर और स्वतंत्रता दी जाती है। इस प्रकार विद्यालय के वातावरण को यथासंभव अधिकतम स्तर तक लोकतांत्रिक बनाया जाता है। तीसरा सिद्धांत है सामाजिक उपयोगिता। जॉन डीवी कहते हैं कि विद्यालय लघु समाज है, इसलिए समाज की जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि समाज में कुरीतियां व्याप्त हैं तो विद्यालय को चाहिए कि वे समाज को इन बुराइयों से मुक्त करें। स्कूल तभी समाज का स्वाभाविक हिस्सा बनते हैं जब बच्चे के प्राकृतिक झुकाव और गतिविधियां उनके द्वारा परिलक्षित होती हैं। चौथा सिद्धांत है आत्म अनुभव। जॉन डीवी कहते हैं कि बच्चे को चिंतनशील, जांच और प्रयोग का उपयोग करके स्वयं सत्य की खोज करनी चाहिए। उसे दूसरों के अनुभव पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सत्य वह है जो उपयोगी है और उपयोगी वह है जो सत्य है। पांचवा सिद्धांत है शिक्षा और समाज का सहसंबंध। जॉन डीवी कहते हैं कि शिक्षा वह है जो समाज को चाहिए। एक बच्चे का जीवन नैतिक मूल्यों के अनुसार व्यवस्थित होता है और नैतिक मूल्य और कुछ नहीं बल्कि सामाजिक मूल्य हैं। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के कौन कौन से कार्य हैं? पहला है वृद्धि के रूप में शिक्षा। जॉन डीवी कहते हैं कि शिक्षा वृद्धि की प्रक्रिया है। यह एक व्यक्ति को बढ़ाने और विकसित करने में मदद करता है। असीमित विकास शिक्षा का सच्चा उद्देश्य है। यह वृद्धि भौतिक वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है। दूसरा है शिक्षा जीवन के रूप में। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा ही जीवन है और जीवन ही शिक्षा है। वास्तव में शिक्षा जीवन के अनुभवों द्वारा जीवन की तैयारी है। स्कूल बच्चे को जीवन के अनुभव प्रदान करता है। तीसरा है सामाजिक दक्षता के रूप में शिक्षा। जॉन डीवी के अनुसार जैसे शारीरिक जीवन के लिए पोषण और प्रजनन है, वैसे ही शिक्षा सामाजिक है।
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते शिक्षा, तर्क और सामाजिक कौशल के माध्यम से विकसित होता है और सामाजिक रूप से कुशल बनता है। चौथा है अनुभवों से भरी शिक्षा। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा अनुभव के निरंतर पुनर्निर्माण के माध्यम से जीने की प्रक्रिया है। शिक्षा अनुभव से अनुभव के और अनुभव के लिए होती है। बदलती परिस्थितियों और जीवन की समस्याओं के आलोक में अनुभव को पुनर्गठित किया जाता है।